कितना अच्छा लगता है ना फ़ोन की स्क्रीन पे बैठे रहना, लगातार स्क्रॉल करना। पहली रील इंटरेस्टिंग लग रही थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ऐसे करके कितनी रील्स हम देख डालते हैं, घंटों बिता देते हैं फ़ोन पे, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर एक बुक का पन्ना पढ़ना हो, मेडिटेशन करना हो, एक्सरसाइज करना हो, वॉक पे जाना हो, सब बोरिंग लगता है। गलती हमारी नहीं है, एक्चुअली हमारा ब्रेन जो है ना वो एक छोटे से प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर चाहो, पेन हटाओ। तो क्या होता है कि जब हम फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ब्रेन खुश महसूस करता है, उसे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, तो अच्छा लगता है जब हम स्क्रीन को, या हम कहीं किसी से गॉसिप कर रहे होते हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं, तो सब अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करना हो जिसमें रिवॉर्ड डिले होता है, लाइक बुक पढ़ना या स्टडी करना या कहीं वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, इसका इनका रिवॉर्ड जो होता है वो थोड़ा सा डिले रहता है, ब्रेन को तुरंत इंस्टेंटली नहीं मिलता, तो इस वजह से वो क्या करता है, रेसिस्ट पता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं हार्ड वर्क क्रेव करने के लिए। हम उसे कैसे ट्रेन करें? तो क्या होता है ना कि हम जो काम करते हैं वो हमारे सिस्टम में होता है, लाइक आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, अपना ब्रश करना, फिर ऑफिस जाना, और सडन आपका ऑफिस छूट जाए, मान लीजिए आपको ऑफिस से निकाल दिया जाए और आपको दूसरे दिन ऑफिस नहीं जाना है, तो आपके सिस्टम से वो चीज़ हट रही है, तो आपका ब्रेन अच्छा फील नहीं करता है, आपको अच्छा फील नहीं आता है, आपको गंदा फील आता है। तो क्यों? क्योंकि आपके वो सिस्टम में है, आपको वो काम डेली करना है, तो आपको अपने सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें फीड कर लेनी है जो आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं। आप अगर अपने सिस्टम में फीड करते हो, तो पहली बात तो ये हुआ कि हमने अपने सिस्टम को रिवायर किया, तो ये जो होता है ये हमारे ब्रेन को भी ट्रेन करता है हार्ड वर्क करने के लिए। एटॉमिक हैबिट्स के राइटर की एक लाइन है, वो कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स बट यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। सो एग्जैक्टली बात यह है कि कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है, आपका सिस्टम वर्क करता है, तो अपने सिस्टम को सही करिए। सेकेंड, कोई भी काम शुरू करते हो, मान लीजिए आज से आपने वॉक करने जाना शुरू किया, आप 4 से 5 वॉक करने जाना शुरू करते हो, तो आप उसे कंसिस्टेंटली करो। लाइक आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। जब आप 21 डेज इसे कंटिन्यू करोगे ना, तो बिलीव मी, 21st डे आपको ब्रेन क्रेव करेगा वॉक पे जाने के लिए, आपको अंदर से लगेगा कि कुछ अधूरा है, पूरे दिन में ये काम नहीं हो पाया, मुझे ये करना है। तो आपका ब्रेन ऐसे धीरे धीरे करके क्रेव करने लगता है हार्ड वर्क करने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए जो एक्चुअली प्रोडक्टिव आपको बनाती हैं। आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको प्रोडक्टिव बनाता है, लाइक आप पढ़ रहे हो या आप अपना कोई एडिटिंग का काम कर रहे हो या ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा काम करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए। लाइक आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, कोई सीरीज़ देख सकते हो, आपने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया है, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा रिवॉर्ड 5 मिनट का, 10 मिनट का अपने आप को देते हो, तो इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को एक अच्छा सा मैसेज जाता है, तो वो हमेशा फिर वो रेडी रहता है कि ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक अच्छा आइडिया होता है। जैसे मान लीजिए स्टडी के टाइम पे, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि आप थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आप अपनों से बात कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। लाइन है वो बोली जाती है, कंफर्ट डिस्ट्रॉयज एम्बिशन। एक्चुअली ऐसा होता भी है, आप अपने आसपास अपनी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने आप को अगर बदला है तो थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर आकर के ही, बिकॉज इसके बिना आप नहीं बदल सकते खुद को। मैं ये नहीं कह रही कि आप पेन को गले लगा लो या आप पेन में ही रहो मत, लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, हम बहुत सारे डिस्कम्फर्ट जोन को फील करते हैं, तो हम उनसे भाग नहीं सकते, उनके थ्रू ही हमें जाना पड़ता है। तो आपने अगर डिस्कम्फर्ट में अपना कंफर्ट बना लिया ना, तो आप आधे तो विनर ऑटोमेटिकली बन जाते हो एट दैट टाइम। बाकी आप अगर ऐसे कंटिन्यू रहते हो तो आप विनर ऑब्वियसली बनोगे ही बनोगे। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में बिग चेंजेस लाते हैं। तो मेरे जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में थोड़े बिग चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और प्लीज़ देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना वीडियो एंड करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि याद रखिएगा, वीक माइंड क्रेव फॉर प्लेजर बट स्ट्रॉन्ग माइंड क्रेव फॉर प्रोग्रेस।